नमस्कार, डिजिटल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डीपेन सर लेकर आया हूँ एक व्यक्ति क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5.1 चल रही है बेटा हमारा। उसमें कई सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है बेटा। ये थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे बेटा हम ये, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पर fx, देखिए fx दे रखा है, ये कहाँ दे रखा है, इसके चिन्ह दे रखे हैं। हम बेटा कर क्या रहे हैं, हम लोग संतत की बात करेंगे। बात कर रहे हैं संतत की। संतत निकालने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है बेटा। पड़ती है fx की जरूरत पड़ती है, एक LHL की जरूरत पड़ती है बेटा LHL की, एक पड़ती है बेटा RHL की, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए, अब तक जो सवाल हो रहे थे वो सिंपल सवाल थे। सवाल ये भी बहुत सरल और सिंपल है, लेकिन इसका सोचने का तरीका थोड़ा चेंज है बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें चिन्ह आ गया बेटा। जितना इसके मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। मैंने आपसे कहा, यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पर यहाँ लिख 1 लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने x, मतलब इसका हुआ कि x का जो मान है 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर ऐसे कर दे, ऐसे लगा दे तो मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये हुआ बेटा जो x का मान है 1 के बराबर है या तो 1 से बड़ा है, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिए, अगर इस चीज़ को मैं ऐसे कर दें तो क्या बोलते, उल्टा कर दिया, इसको ऐसे कर दें तो मतलब क्या हुआ, यानी x का मान क्या है 1 से छोटा है। ध्यान दिए बेटा, अगर x का मान जिस बिंदु पर बड़ा होता है वहाँ निकलता है RHL, क्या निकलेगा वहाँ पर RHL निकालते हैं। और बेटा बराबर पे निकालते हैं, बराबर पे निकालते हैं बेटा fx निकालते हैं, ठीक है। और छोटे पे क्या निकालते हैं बेटा LHL निकालते हैं, ठीक है। तो बिंदु हमारा क्या है बेटा 1 है, बिंदु हमारा क्या है 1 है। इस बिंदु पर 1 पर जांच करेंगे हम, fx LHL RHL निकालेंगे, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ेगा कि इन बिंदु पर तीनों के मान या तो बराबर आएंगे या अलग अलग आएंगे। अगर बराबर आते हैं तो बेटा क्या होगा, ये संतत होगा। अगर बराबर नहीं आएंगे तो संतत नहीं होगा, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिए, तो बेटा इसी का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पर हम संतत की जांच करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसे हम थोड़ा रिमूव करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये एक्स्ट्रा ज्ञान था आपका, ठीक है, नॉलेज के लिए था। आओ आप सवाल करते हैं बेटा। तो हम पहले निकालते हैं fx, क्या निकालेंगे बेटा fx। तो बेटा fx निकालने के लिए, ठीक है, fx निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखिए fx क्या है, f होता है डंडा के यानी बराबर के, हाँ सामने इसके ये क्या है s की पावर 10 माइनस का 1। तो बेटा जहाँ जहाँ क्या x का मान क्या है 1 है, डाल दो 1, क्या आया 1 की पावर 1 माइनस का 10 है बेटा, माइनस का 1 क्या आ जाएगा, तो जिसका भी 0 उत्तर आएगा बेटा। अगर किसी की 1 की घात, अगर कोई भी पावर हो 1 में, किसी की भी घात कितनी भी हो, उसका मान 1 ही आएगा। तो बेटा 1 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है बेटा। देखो देखो ये देखो बेटा, एक नया देखो नया कर्व बनेगा, देखो कर्व देखो ये क्या है, क्या ये संतत है कि नहीं, देखो बेटा ध्यान दो, क्या संतत है कि नहीं बताओ ये, नहीं, क्योंकि ये ग्राफ तोड़ रही है बार बार, क्या बेटा ग्राफ तोड़ रही है ये, ठीक है। देखो इसने ग्राफ तोड़ दिया, ये संतत नहीं है, ये संतत नहीं है बेटा। जाओ मारेंगे नहीं, जाओ काट मत लेना है बेटा। ध्यान दीजिए, देखो क्या है ड्रॉ किया है, हमारी मधुमक्खी भी समझाना चाह रही है, बर रही समझाना चाह रही है कि ये ग्राफ संतत नहीं है। देखो यहाँ शुरू किया, टूट गया, ये टूटा, है ना, कितने सारे ब्रेकिंग पॉइंट हैं, इसका दिल टूटा हुआ है ना। तो हटा देते हैं, एंजॉय हो गया सवाल का ठीक है। ध्यान दो बेटा, ये क्या है 0 आ गया, ठीक। अब हम निकालेंगे LHL, क्या निकालेंगे बेटा LHL। LHL कैसे निकालते हैं बेटा, LHL निकालेंगे बेटा हम, ध्यान दीजिए LHL निकालते हैं। देखिए माने लिमिट को लिमिट x इंटू बेटा 1 पर लेना, चिन्ह नेगेटिव लगाएंगे ऊपर, जिससे कि मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ हम। तो देखो 1 से छोटा कौन सा है, छोटा हमारा 1 छोटा यही है। जिधर नुक होती है संख्या छोटी होती है, जिधर मुंह खुला होता है संख्या बड़ी होती है। तो बेटा इसके सामने क्या है, s की पावर 10 माइनस का 1, ठीक है। तो बेटा माना x बराबर क्या है 1 माइनस h, और h का मान क्या है 0, ठीक है। ये आ गया हमारा, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, ये यहाँ रखेंगे क्या, x लिमिट h x इंटू 0, h का मान क्या है 1 माइनस h का होल स्क्वायर का 10 है माइनस का 1। अगर अंश बटे हर बनता बेटा जी, क्या बनता, अगर ये अंश बटे हर बनता, ये भिन्न बनती, तो हम h का मान डायरेक्ट नहीं लगाते, तो उसे हम सॉल्व करते। लेकिन बेटा यहाँ भिन्न तो बनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर h का मान लगा डायरेक्ट, तो क्या आएगा, यहाँ लगा दो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस का 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। ध्यान दीजिए बेटा, LHL और LHL और fx का मान क्या आया, बराबर आया बेटा, आया नहीं आया। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे बेटा हम RHL, क्या निकालेंगे RHL। आओ बेटा अब हम निकालेंगे RHL, क्या निकालेंगे RHL, चलो ठीक है RHL निकालेंगे RHL। तो RHL निकालेंगे बेटा, यानी कि लिमिट x टेंड टू क्या है 1 पॉजिटिव
यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या होगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो माना एक्स बराबर क्या आएगा 1 है ना प्लस एच, 1 प्लस एच का मान क्या आएगा 0 आ गया। ठीक है, ठीक, देखो बेटा लिमिट चेंज करो यहाँ पे, एक्स टेंड टू चेंज 0 आएगा यहाँ पर, एच का मान क्या है 1 प्लस एच स्क्वायर बराबर ये होगा, देखो थोड़ी मिस्टेक होगी सवाल लिखने में। ठीक है, ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये आया हमारा, एच का मान क्या है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, एच का मान क्या है 0 डालो तो कितना है बेटा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर 1। ध्यान दिए बेटा, इसका 0, इसका 0, इसका आया 1, तो क्या है ये तीनों बराबर आए, नहीं आए। क्यों नहीं आए, देखो मधुमक्खी ने भी कहा था ये ग्राफ बराबर नहीं देगा, तो क्या आया, देखो एफ एक्स बराबर एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। क्यों बेटा, क्योंकि इसका मान 0 था, बराबर 0 था, नॉट इक्वल टू 1, तो क्या लिखो अतः x बराबर 1 पर यह फलन क्या है, संतत नहीं है। क्या है बेटा, संतत नहीं है। ठीक है, नहीं बेटा नहीं आता, ये ध्यान दीजिए, चेक करो बेटा, चेक करो, कोई गलती तो नहीं है, ध्यान दीजिए बेटा, इसको देखते रहो। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, ये फलन संतत नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स 0 आया और एल एच एल बराबर भी 0 आया और आर एच एल का मान बेटा आया 1। ठीक है, इसीलिए फलन क्या है, संतत नहीं है, क्योंकि अगर आर एच एल का मान भी अगर 0 आ जाता तो ये फलन संतत हो जाता बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल वो 13 क्वेश्चन नंबर लिखा है एफ एक्स, सेम बड़ा सवाल देखो, सेम है, सेम चीज़ है, यहाँ 1 पर है, तो क्या निकालो एफ एक्स निकालो बेटा, इसका एफ एक्स का मान क्या होगा, देखो एफ एक्स का मान हमारा इक्वल कहाँ, इक्वल लगाया, ये चीज़ लगाया, बार डंडा लगा हुआ है सामने, देखो ये क्या है x प्लस 5। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर क्या है 1 डाल दो, यहाँ पर x है, तो 1 प्लस 5 कितना आया बराबर 6। ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा एफ एक्स आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। अब हम क्या निकालेंगे एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल, तो क्या है लिमिट एक्स टेंड टू क्या है 1 नेगेटिव लगाओ। क्यों लगाओ 1 नेगेटिव, ऊपर लगाओ बेटा, अगर नेगेटिव यहाँ लगाओ तो संख्या नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर लगाए दिखा रहा है डायरेक्शन, अगर उसके 1 के कैप पर लगा दो, यानी कैप पर लगाना मतलब क्या है, दिखा रहा है डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये 1 से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है वैल्यू इसकी। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट देखो 1 से छोटा, सामने यही वाला है x प्लस 5, तो बेटा लिख दो माना x बराबर क्या है 1 माइनस एच और h बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो क्या आएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0। ठीक है, x का मान क्या है 1 माइनस एच। ठीक है, ये होगा। ठीक है, h का मान लगा 0, उत्तर कितना आया 1, आया नहीं आया, यानी कि एल एच एल का मान और एफ एक्स का मान क्या बराबर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बेटा एफ एक्स, क्या निकालेंगे एफ एक्स, आर एच एल, क्या निकालेंगे बेटा आर एच एल। अब हम निकालेंगे आर एच एल, तो लिमिट एच क्या, लिमिट लिखा बेटा, लिमिट एक्स टेंड टू क्या है 1 पॉजिटिव एफ एक्स, 1 से बड़ा, देखो 1 से बड़ा एक्स ये वाला है, 1 से बड़ा एक्स ये है, जिधर मुंह खुला संख्या बड़ी होती है, सामने क्या है एक्स माइनस 5, ये क्या है एक्स माइनस के 5, तो माना एक्स बराबर क्या है 1 प्लस एच, ये लगेगा, और एच का मान लगो 0। बेटा ये चीज़ जरूर लिखा करो, बॉक्स में बंद क्या करो, यही दिखा रहा है कि हम राइट तरफ जा रहे हैं या लेफ्ट तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट थी एक्स में, चेंज है किसमें एच में, तो एच एक्सटेंड टू 0, एच का मान क्या है 1 प्लस एच माइनस के 5, बेटा यही होगा। ठीक बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक बेटा सवाल में हुई है यहाँ पर हल्की सी। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ये सवाल में देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर लिखना भूल गए थे 5। ठीक है, 5 ये आ जाएगा और इसका इरेज कर दो बेटा, यहाँ तक है लिखना, सॉरी इसकी गलती के लिए, तो बेटा इसका मान 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 प्लस 5, इसका मान कितना आएगा 6 आया। ठीक, इसका भी मान कितना आया 6 आया। ठीक है बेटा, यानी एल एच एल का मान भी 6 आया, कितना आया बेटा एल एच एल का मान 6 आया। ठीक, अब हम कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो क्या आया, इसका मान लगाओ बेटा एच का मान लगाओ 0 माइनस के 5, ये देखो यहाँ माइनस के 5 है, वहाँ प्लस के 5 है। ठीक है बेटा, तो क्या बना 1 माइनस के 5 आया बराबर माइनस के 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि एफ एक्स और एल एच एल और आर का मान बराबर आया, नहीं आया। देखो एफ एक्स बराबर एल एच एल तो है, नॉट इक्वल टू आर एच एल, यानी कि क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये हुआ कि 2 मान तो बराबर आए लेकिन एक मान बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये लिख सकते हैं बेटा, इसके लिए ये लिख देंगे यहाँ पर, एट x बराबर 1 पर क्या है फलन
संतत नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान दो। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? तो बेटा हुआ क्या कि 13 fx बराबर +5। ठीक है, हम इस पर चेक किया है, आप देख लीजिए तीनों के मान बराबर नहीं आए हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो सवाल यहाँ थोड़ा अलग आया है। देखिए अब तक क्या था, देखिए आप तक क्या था, ध्यान दीजिए। अब तक यहाँ पर x था, अब ध्यान दीजिए है क्या चीज़, एक होता है x, एक होता है y, एक होता है 1 2 3। ध्यान दीजिए बेटा, एक होता है चर, क्या है बेटा चर, एक होता है बेटा अचर। ठीक है, और चर का अंतर क्या है, चर होता है बेटा, इसे बोलते हैं वेरिएबल, इसे बोलते हैं बेटा वेरिएबल, इसे बोलते हैं बेटा नॉन वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसके लिए? नॉन वेरिएबल। मतलब क्या होता है, इसमें होती संख्याएं जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान नहीं बदले क्या कहलाएगा, वो कहलाता है नॉन वेरिएबल, मतलब कि अचर संख्याएं। संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 100 1000 1 लाख, संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाएगी, वो आपका वो कहलाएगी अचर। ठीक है, ये होता है बेटा x, y, z, ये होता है a, b, c। मतलब कि ये क्या है, मतलब बेटा ये है कि जिसका मान बदलता रहे, बोलता है वेरिएबल, यानी कि चर ना चर, इसका मान बदलता रहे। ठीक है बेटा, तो आज हम वो देखेंगे। यहाँ देखिए कि यहाँ संख्या है क्या, ये मतलब क्या है, इसको समझो सवाल बेटा कह रहा है ये कि अब चेक करेंगे बेटा संतत की जांच कब होती है, जब तीन चीजें मिले, fx मिले, LHL मिले आपको और RHL मिले। ठीक है, ये कब निकलता है, ये निकलता है बराबर पे, ये निकलता है छोटे पर, ये निकलता है बड़े पर। ठीक है, अगर किसी बिंदु पर, किसी संख्या पर a पर अगर ये तीनों कंडीशन प्राप्त हों तभी हम संतत की जांच कर पाएंगे। संतत हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये तीन कंडीशन वहां होना जरूरी है। अब देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, क्या है चेक करते हैं बेटा, 0 के बराबर x का मान है और 0 बड़ा है। क्या 0 छोटा यहाँ पर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ लिखा ही नहीं है। तो क्या है, हम 0 पे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इक्वल तो है, fx है और बड़ा भी है, लेकिन LHL का मान कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पर नहीं निकल पाएगा ना। तो जिस पे तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी उसी पर हम जांच कर सकते हैं बेटा। तो 0 पर नहीं कर सकते बेटा। अब देखो 1 है ना, 1 से छोटा है 1 के बराबर है। ठीक है, 2 मिल गई, छोटा है बड़ा, 1 से बड़ा मिल गया, देखो यहाँ से 1 से बड़ा मिल गया। ठीक है, तो 1 पे जांच हमारी हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, देखो 3, देखो 3 पर, 3 से छोटा है, 3 से बड़ा, 3 बराबर, 3 पे हो जाएगी बेटा। अब देखो 10, देखो 10 से छोटा है, 10 के बराबर है, लेकिन 10 से बड़ा नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है, तो बेटा 10 पर हम जांच नहीं कर सकते। मतलब कि ये धोखा दे रखा है हमें बेटा। ठीक है, और इनके मान दे रखे फिक्स, मतलब ये हुआ जी x का मान जो देखा 1 के बराबर या 1 छोटा, उसका मान 3 फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, बोलो है कि नहीं है? तो किसी बिंदु पर जांच करने के लिए 3 कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 fx यानी बराबर होना जरूरी है, LHL RHL का। लेकिन देखो बेटा 0 पर क्या है, यहाँ पर 2 कंडीशन प्राप्त हुई हमें, एक तो उसकी बराबर वाली यानी fx प्राप्त हुई, एक बड़ी वाली प्राप्त हुई RHL, लेकिन LHL नहीं हुई। वही देखो 10 में देखो छोटा प्राप्त है और बराबर प्राप्त है, बड़ा प्राप्त नहीं है यहाँ पर। तो क्या है, 0 और 10 से हम इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा अभी हम सवाल करते हैं, देखो रीड करते हैं, समझा दिया आपको। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं इसके लिए, क्योंकि अब हम सवाल कराएंगे आपका। ये तो क्या था हमारा, ये समझाने का तरीका था कि इसमें करेंगे क्या हम, है ना बेटा। अब देखो सवाल हमारा स्टार्ट होता है अब। ठीक है, अब देखो सवाल पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे एट, किस पे निकालेंगे, x बराबर किस पे करेंगे बताइए, 1 पर संतत की जांच। ठीक है, ठीक है बेटा, ये करेंगे। तो ले लो fx क्या है। अब देखो 1 के बराबर क्या है, 1 के बराबर ये सामने क्या लिखा है, 3, तो लिख दो यहाँ पर 3। क्यों लिखा डायरेक्ट, क्योंकि बेटा ये संख्या अचर है। क्या है बेटा, अचर। यहाँ पर मान बदलेगा नहीं, इसने कह दिया है 1 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो x का, 1 से छोटा इसकी कोई भी वैल्यू ले लो आप, उसका मान फिक्स कर दिया गया है कितना, 3। क्या रखा है, 3। ठीक है बेटा, निकालो LHL। तो लिमिट इस पर हो रही है 1 पे नेगेटिव, fx का मान क्या है, मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा बेटा यही है, इसका ही मान क्या आएगा, 3 बोला है मैंने। ठीक है, अब निकालो RHL। क्या निकालेंगे बेटा, RHL क्या, लिमिट x इनटू क्या आया 1 पॉजिटिव, fx का मान। ठीक है, ठीक है। अब देखो 1 से बड़ा ये सामने, तो सामने 4 आया, क्या आया 4। अब ध्यान दीजिए, देखो 2 मान समान आए, एक मान अलग आया, तो लिख दो अतः x बराबर 1 पर यह है फलन संतत नहीं है। ठीक है बेटा,
क्यों नहीं है बेटा, इसकी वाला अलग आई। ठीक है, अब हम चेक करते, किस पे चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे किस पे, 3 पर। किस पे करेंगे बेटा, 3 पर। एट एक्स बराबर 3 पर फलन की संतत की जांच। ठीक है बेटा, ध्यान दो। तो लिखो बेटा एफ एक्स का मान क्या है, मतलब क्या होता है एफ एक्स का मान 3 के बराबर वाला। देखो 3 के इक्वल, 3 के इक्वल कहाँ ये लिखा है, क्या लिखा है, 3 के बराबर या 3 से बड़ा। तो क्या है सामने लिखा है 5, क्या है बेटा 5 आंसर। ठीक है, अब निकालेंगे एलएचएल। चल देखो बेटा, यानी 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 से छोटा चाहिए, सामने क्या है 4। लिख दो लिमिट एक्स इनटू क्या है 3 नेगेटिव एफ एक्स का मान कितना है, कितना है बेटा 4, कितना है 4। अब देखो बेटा आगे सॉल्व करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 4 आया, तो दो। अतः एक्स बराबर 3 पर ये फलन क्या है, ये फलन संतत नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, ध्यान दीजिए, क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि देखो एफ एक्स नॉट इक्वल टू एल एच एल, यानी कि ये दो ऑप्शन बराबर नहीं है। ठीक है, बाकी आर एच एल देख लो, चलो आर एच एल निकाल लो, आर एच एल भी देख लो, कह रहे तो क्या है लिमिट एक्स इनटू क्या है 3 पॉजिटिव, क्या है 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा क्या है, बड़ा ये एक्स है, क्या है 5 आ रहा है। ठीक है, 5 आ गया, क्या एफ एक्स बराबर क्या है, बराबर 5। ध्यान दिए बेटा, तो क्या है बेटा यहाँ पर एफ एक्स एल एच एल का मान आपके बराबर नहीं है, लेकिन एफ एक्स और एल एच एल का मान बराबर है। तो 3 बिंदुओं पर अगर तीनों में से एक भी बिंदु आपस में बराबर नहीं आता तो इस बिंदु पर वो फलन संतत नहीं होता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दिए बेटा, दोनों हो गए। तो 10 पे निकलेगा नहीं, क्यों निकलेगा, 10 पे कंडीशन फुल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, 10 पे क्या है बराबर है, छोटा है, लेकिन इस पर एल एच एल नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो 2 पे निकल। ठीक है बेटा, ध्यान नेक्स्ट करो, नेक्स्ट 4। समझ देखो ये भी ऐसी सेम क्वेश्चन है। देखो बेटा अब बेटा यहाँ देखो 0 छोटा है, 0 से बड़ा भी है। ठीक है, ये दोनों में निकलेगा बेटा। ठीक है, निकालते हैं एट एक्स बराबर 0 पर संतत की जांच, क्या बेटा संतत की जांच। ठीक है बेटा 0 बेटा 0। ठीक है, तो निकालो एफ एक्स जो बराबर है 0 बराबर, ये सामने वाला सामने चला गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालो एल एच एल, तो लिमिट एक्स इनटू क्या है 0 नेगेटिव, 0 छोटा कौन, देखो 0 छोटा, छोटा सामने वाला ये 2x है। अब ये निकालना पड़ेगा, माना x बराबर 0 माइनस एच और h बराबर 0। ठीक है, क्या आएगा बेटा, ये आ गया यहाँ पर, क्या करने लगा दो बेटा यहाँ, तो लिमिट एच एक्स इनटू क्या आएगा 0। ठीक है, 2x का मान क्या है 0 माइनस एच और h का देखो यहाँ का 0 रखोगे यहाँ पर, क्या होगा 2 गुणा 0 गुणा 0। इसका उत्तर क्या आएगा बेटा 2 गुणा 0 माइनस 0 0, तो क्या है 2 गुणा 0 बराबर 0 आंसर, इसका 0 आ गया। अब क्या निकाला बेटा, इसका निकाल दो आर एच एल, इसका निकाल दो आर एच एल, निकाल दो इसका, क्या है लिमिट एक्स इनटू क्या है 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा सामने वाला क्या ये वाला, तो क्या है एक्स इसका बराबर 0। कितना हो गया देख दो, अतः एक्स बराबर 0 पर फलन क्या बेटा संतत है, क्या बेटा संतत है, क्योंकि एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, तीनों का मान आपस में बराबर आ गया। ठीक है बेटा, ध्यान दो, हो गया समझ में बेटा, नहीं आया आया। अब किस पे निकालेंगे, अब निकालेंगे बेटा वन पे, किस पे निकालेंगे बेटा वन पर। आप देखो वन पे लिख रहे हैं, वन पे चेंज कर लो थोड़ा सा, वन पे निकालेंगे बेटा, वन पे आओ। ठीक है, अब निकालेंगे वन पे। ठीक है, लिख दो एट एक्स बराबर 1 पर संतत की जांच, क्या बेटा संतत की जांच। ठीक है बेटा, ध्यान दो, नंबर 1 पे क्या ध्यान दो, जैसे जांच। ठीक, अब जांच को देखिए बेटा, पहले निकालेंगे एफ एक्स, क्या निकालेंगे हम एफ एक्स, एफ एक्स बराबर क्या देखिए एफ एक्स का मान, एफ एक्स मतलब 1 के बराबर, सामने ये लिखा है, सामने लिखा है 0, क्या है 0। अब निकालेंगे बेटा एल एच एल, क्या है लिमिट एक्स इनटू क्या है 1 नेगेटिव। ठीक है, 1 से छोटा, 1 तो होता है 1 से छोटा, ये जा रहा ना 0 पे साइड था 2x था, गलत हो गया क्या, एल एच एल 2x। ठीक है, छोटे पे और बड़ा पे 0 पर, ठीक है सही है। ठीक है, इसका 1 से छोटा, ये 0 आ गया, इसका साफ दिख रखा है ना, क्या आ गया इसका मान 0 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे आर एच एल, क्या निकालेंगे बेटा हम आर एच एल, लिमिट एक्स इनटू क्या है 0 पॉजिटिव। ठीक है, देखो बेटा कितनी गर्मी है, देख रहे हो पसीना तो पूरा है ना, तो क्या है 0 पे देखो एफ एक्स 1 प्लस 0 प्लस क्या सॉरी क्या बंद कर रहा है ना, बंद कर रहा है ना 1 पे, तो 1 पे करो, 1 चल रहा है ना 1 पे, तो 1 पे करो, 1 पॉजिटिव करो यहाँ पर। ठीक है, 1 पॉजिटिव, तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा ये 4x है, क्या बेटा 4x लिख दो यहाँ पर, माना x बराबर 1 प्लस
ये एच और एच बराबर 0, ये आ गया बेटा, ध्यान देखिए। पुट करते वैल्यू तो क्या आएगा, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0, 1 का क्या मान है बताओ, 1 प्लस एच। अब देखो 0 डाल दो तो क्या उत्तर आएगा 4, इसका आएगा आंसर, ध्यान दीजिए। यहाँ देखो अब ये को एफ एक्स क्या आया, तो अतः एफ एक्स बराबर एल एच एल तो है, नॉट इक्वल टू आर एच एल, नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो क्या है, ये भी फलन क्या है, एक्स बराबर संतत नहीं है। क्या है, संतत नहीं है। क्या है, संतत नहीं है। क्या है, संतत नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान दो, हुआ कभी बताओ नहीं, फिर आगे बेटा देखो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट। ठीक है, अब करेंगे बेटा लास्ट सवाल है हमारे, एफ एक्स बराबर माइनस 2x 2 पर। यहाँ पर क्या होगा, देखो माइनस का 1 है और 1 दोनों पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एट एक्स बराबर माइनस 1 पर संतत की जांच। ठीक है बेटा, ये आया तो क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे एफ एक्स लिखो, एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान 1 के बराबर, 1 माइनस के 1 के बराबर, ये सामने वाला तो माइनस का 2 वहाँ से दे दिए पहले। अब निकालेंगे एल एच एल, लिमिट एक्सटेंड टू क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 तो क्या है, माइनस 1 से छोटा, माइनस 1 से छोटा यही है एफ एक्स है बेटा। इसका भी मान क्या आया, इसका भी बराबर माइनस के 2 दे रखा पहले से ही। अब हम निकालेंगे बेटा आर एच एल, क्या निकालेंगे, आर एच एल। तो लिमिट एक्सटेंड टू क्या है बताओ, माइनस का 1 प्लस पॉजिटिव, माइनस 1 से बड़ा, माइनस 1 से बड़ा ये एक्स है तो आएगा 2x। क्या है बेटा यहाँ पर 2x, तो बेटा माना x बराबर माइनस का 1 प्लस एच, तो h का मान क्या है बेटा 0। ठीक है, तो क्या आया, तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0। ठीक है, तो क्या आया बताइए, 2x से रखा 2x माइनस का 1 प्लस एच, एच का मान लगाओ 0 तो आया माइनस के 2। ध्यान दीजिए, तो -2 लिखो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये क्या है बेटा फलन, ये फलन हमारा क्या आया, एट एक्स बराबर किस पर, -1 पर फलन क्या है, फलन संतत है बेटा। क्या है, संतत है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे अगला क्वेश्चन किस पे, अगला निकालेंगे बेटा किस पे निकालेंगे, अब निकालेंगे बेटा 1 पर। लिखते यहाँ पे एट एक्स बराबर 1 पर संतत की जांच। क्या है बेटा, संतत की जांच। लिखो जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखते रहिए बेटा, लिखते रहिए। ठीक है बेटा, जल्दी लिखो बेटा। ठीक है, तो क्या है 1 पे इसको लिखेंगे बेटा, पहले लिखेंगे हम एफ एक्स का मान क्या है, ध्यान दीजिए 1 के बराबर, 1 के बराबर सामने 2x, क्या है 2x, तो मान लगाओ बेटा 1, तो 1 क्या आएगा 2 गुणा 1 बराबर 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेटा एल एच एल, क्या निकालेंगे एल एच एल। अब देखो एच क्या होता है, एल एच एल निकालो, इसका मान सामने वाला यही है, 1 से छोटा वाला ही है, तो लिमिट एक्स एन टू क्या है 1 नेगेटिव और क्या है 2x, तो माना x बराबर क्या है 2 माइनस के क्या, नहीं 1 माइनस एच आएगा ना, 1 माइनस एच, ये क्या है 1 माइनस एच, क्यों आया 1 माइनस के, 1 पे निकाला है ना। माना x बराबर क्या आया 1 माइनस एच और h बराबर 0। ठीक है, लिखते बेटा यहाँ पर, तो क्या आएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 2 गुणा 1 माइनस एच, एच का लगाओ 0 मान, उत्तर कितना आया 2, इसका आया 2 आया। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आर एच एल, क्या निकालेंगे आर एच एल, आर एच एल कलर चेंज करें, थोड़ा कलर है ना, इससे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब निकालेंगे लिमिट किस पे, लिमिट एक्सटेंड टू क्या है 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या है 2x, क्या लिखते हैं यहाँ पर एफ एक्स क्या बराबर 2। अब ध्यान दिए बेटा क्या है एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स, तीनों का मान कितना बराबर है 2 आया, तो लिखते बेटा यहाँ क्या आया x बराबर 2 पर क्या है फलन, क्या बेटा फलन संतत है बेटा, हमारा क्या फलन फलन बेटा 1 है यहाँ पर है, x बराबर 1 पर फलन साफ लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो क्या है एट x बराबर 1 पर क्या है फलन, क्या है संतत है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, हमारा कम से कम आज 16 क्वेश्चन तक हो गया है बेटा हमारे, हम अभी तक क्या कर रहे हैं संतत की जांच ही कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हो सकता है कल हम a और b के मान निकालेंगे, वो कहेगा कि ये फंक्शन ये फलन संतत है, तब a और b के मान निकालिए। ठीक है बेटा, आज हम इधर रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।